बुध के दिन बहुत भीड़ होती है, सारे लोग आते हैं यहाँ से, दूर दूर से सब आते हैं। दूर दूर से सारे लोग आते हैं यहाँ पर, मन्नतें मांगते हैं और सारी पूरी होती हैं सबकी मन्नतें। यहाँ पे है फूलों की दुकान, चादर की दुकान, सब लोग यहाँ से फूल और चादरें लेते हैं। चल जाते हैं। अस्सलाम कितने कितने की डलिया है? फूल हैं, चादरें, अगरबत्ती, हर चीज़ यहाँ पर। हॉस्पिटल भी है छोटा सा, जो गरीबों के लिए दवाई मिलती है फ्री में। हमारी माई साहबा की वो जगह है जहाँ पर बैठ के चिल्ला खींची जाती थी। सब लोग यहाँ पर नफिल नमाज पढ़ते हैं और बैठ के सब दुआ करते हैं, क्योंकि हमारी माई साहबा यहीं पर बैठ के दुआ करती थी, यहीं नमाज पढ़ती थी, यहीं चिल्ला खींचती थी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये हमारी माई साहबा की दरगाह है। मतलब ये सबसे बड़ी माई साहबा है, उनकी वो है जहाँ पे सब लोग आते हैं चादर चढ़ाने। और ये मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कौन है, तो ये जो हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन है उनकी मम्मी है ये। तो लोग यहाँ पे भी आते हैं ताकि उनकी बहुत सारी मुरादें पूरी। मेरी दादी हमेशा आती है, मेरी मम्मी वेडनेसडे को हमेशा जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जाओ एक सुकून भी मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। और दूसरा ये है कि लोगों की मुरादें भी पूरी होती है, तो लोग आके चादर चढ़ाते हैं। और जो मतलब और भी चीज़ें मतलब अच्छा करते हैं। और वो लोग आके जैसे जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो वो लोग यहाँ पे आके कुछ ना कुछ बनवा देते हैं दरगाह पे या कुछ। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर बेहतरीन बना रखा है। पहले इतना नहीं था बट अब बहुत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम सी, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मुरादें मानते हैं और पूरी हो जाती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे बनवा देते हैं या कुछ चढ़ा देते हैं। तो काफ़ी अच्छा है और करना भी चाहिए। मैं जितना हो सके, इंसान अपने काम में इतना बिज़ी रहता है कि ऊपर वाले के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, बट हमें निकालना चाहिए टाइम, क्योंकि एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। तो उसके लिए तो बाकी देखो आप कितनी खूबसूरत है, मतलब बहुत सुंदर बना दिया अंदर से। ये हज़रत निज़ामुद्दीन की जो मम्मी हैं उनकी मतलब दरगाह है। और आप देखो ये मतलब ये सबसे बड़ी वाली दरगाह है, मतलब जो उनका है। और ये देखो माई साहबा की, और ये गेट जो है ये भी किसी ने बनाया है, मतलब उसका जो मेन गेट है ये, तो ये भी किसी ने बनवाया है। वो भी किसी की मुराद पूरी होगी तब उन्होंने ये बनवाया है, तो इसलिए बहुत ही सुंदर गेट है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे सारी औरतें बैठी हुई हैं, मतलब सब लोग दुआ अंदर करके आ जाते हैं, फिर बाहर बैठ के भी दुआ कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हैं ये और भी छोटी-छोटी माई साहबा की दरगाह है, और वहाँ पे भी आपको ज़्यादा चढ़ाते हैं, दुआ मांगते हैं। वो सबसे बड़ी वाली है कि बस, और ये हमारी यहाँ पे 3-4 चीज़ें वो हैं। और यहाँ पे हर जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, और यहाँ पे ये मस्जिद है जहाँ पे लड़के आके नमाज़ पढ़ते हैं। और ये छोटी माई साहबा है हमारी, वो बड़ी दरगाह है, मतलब पहले छोटी माई साहबा का बना रखा है। यहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं सब अंदर नमाज़ पढ़ते हैं आके, और ये बाहर के साइड जो बना रखा है यहाँ पे सारी औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। यहाँ मेरी जो दादी है नमाज़ पढ़ रही हैं, दुआ मांग रही थी नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बस अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इधर सारे जितने भी सामान रखा हुआ है, कुरान शरीफ रखा है कि किसी को ये सब चीज़ें यहाँ पे तो पढ़ सकते हैं, होता है वो रखा। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें अपना लगाना पड़ेगा, वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक जगह बना दी है। और यहाँ पे सब लेडीज नमाज आपको बताया कि अंदर पढ़ते हैं आते हैं, और इस तरफ बना दिए हैं आप देखिए सारी जितनी लेडीज है वो नमाज पढ़, मतलब बहुत ही सुंदर सा बनाया हुआ है कि पढ़ना है, इंसान अगर बैठा हुआ है तो मन करता है बस बैठे। बहुत ही अच्छी दरगाह अच्छा लगता है। यहाँ पे सब चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारी हैं। अब ये मम्मी है मेरी, ये भी नमाज़ पढ़ चुकी थी। मम्मी आप लोगों को यही बता रही थी, लेकिन वहाँ पे वॉइस बहुत कम आई, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी वॉइस आ नहीं रही थी। क्योंकि सब लोग होते भी तो अच्छे से बन भी नहीं पाता, सब दुआएं मांग रहे हैं, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। तो बस फिर भी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये वहाँ पर शरबत बट रहा था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वहाँ जैसा कि आपको पता है कि दही आते हैं और ये पहला त्योहार था, तो इसलिए लोग शरबत बंटवाते हैं। तो यहाँ पे किसी ने शरबत के लिए बंटवाने के लिए रखा हुआ था। और ये भी माई साहबा की दरगाह के पीछे ही है, यहाँ पे भी लोग चादर चढ़ाते हैं। मतलब अगर कोई आता है तो हर जगह इंसान फूल ये सब चीज़ें करता ही है, क्योंकि अगर हम मन्नत मांग रहे हैं तो हर जगह से हमारी इतना प्यारा है माशाल्लाह। देखो माई साहब की दरगाह के उसमें वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहा है खड़े होके। आएगा वाह वाह कितना प्यारा
ये तो मामू के जैसा लग रहा है, दादा के जैसा है। आजान नाम है मम्मी। देखो मम्मी देखो, अब उसमें देखियो टीवी में तुम दिखेगा ये ऐसा है, टीवी पे आएगा। मैं डाल दूंगी ना, कल डालूंगी, टीवी पे आएगा। सारी हाँ ये पापा पे, वो मुझ पे छोटा वाला। अभी बीच बैठा पड़ा है बीच में, इसका भी ले लेती हूँ, थोड़ा फेस ओवर कर। इसका क्या नाम है मम्मी? आकिब, सामने देखो। आकिब, अच्छा आकिब है। ये तो इकबाल के जैसा है, ये एक पापा पे पड़ा है, एक दादा पे। पबजी खेल इसकी मस्तियों के तुम अच्छे लगते हैं, बच्चों की मस्तियों के लगते हैं। मैं आप दे दूँ, हटवा दूंगी। अच्छा, मस्तियों के तो अच्छे लगते हैं। देखो देखो और कितनी मस्ती कर रहा है, कल देखना, देखो उसको टीवी पे दिखाना अपनी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आजान की कल को टीवी पे दिखाना। आ रही है माई साहबा की दरगाह पे, बहुत सारी औरतें आ रही हैं। आ रहा है बच्चा स्कूटी, साइकिल पे, ऑटो, पैदल चल रहे हैं, रोड पार कर रहे हैं लोग। यहाँ पे भरी जाती है चार्जिंग वाली स्कूटियाँ, चार्ज होती हैं। इतना ट्रैफिक जाम, बहुत ट्रैफिक है। यहाँ पर मिलता है नारियल का जूस, बेल पत्थर का जूस, ठंडा ठंडा गर्मी में पीते। यहाँ है बच्चे खेलते खेलते बाहर खेल रहे हैं बच्चे सारे। ये अर्चनी में क्या खुला है? भूल भुलैया। ये क्या है अंदर? ये कितना किला बना रखा है अंदर, कितना खूबसूरत अर्चनी में किला बना रखा है। वाह, मैं तो पहली बार देखा है। इतने सारे लोग अंदर जाते हैं। अब तो अंकल थोड़ी दूर है बस। अंकल कह रहे हैं 60 बताता हूँ, ज्यादा बताता तो और कम करते हैं अंकल। यहाँ है कि कबाड़े अच्छे बिरयानी की दुकान भी खोल गई ये कोर्ट पे। गाइस आज हम बना रहे हैं नहारी, मटन नहारी। अब हमने तेल डाल के उसमें डाल दिया है मटन। अब इसको हम अच्छे से अकोरते हैं। अकोरने के बाद डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर उसको अच्छे से अकोरते हैं। फिर डालते हैं नहारी मसाला, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसमें सीटी लगाते हैं। सीटी लगाने के बाद थोड़ी देर उसको हम पकाते हैं हल्की आंच पर। फिर उसे खोल कर देखते हैं, फिर उसे भून कर फिर पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद फिर हल्के पे हम एक सीटी फुल आंच पर लेते हैं, फिर हल्के पे करते हैं ताकि हम अच्छे से उसमें मज़ा आ जाए। हल्की आंच पे अच्छी होती है नहारी। फिर उसके बाद फिर हम जब गल जाएगी तो उसके बाद हम डालेंगे उसमें वो मैदा अकोर के 2 चम्मच मैदा तवे पे भून के हल्के ठंडे पानी में उसको हम उसका पेस्ट बना के तो हम उसको डालेंगे नहारी में। और फिर अलग से लगाएंगे हम तड़का, तेल डालेंगे, फिर उसमें प्याज, फिर उसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। फिर हम नहारी में तड़का डालकर फिर एक लीड लगाकर फिर उसको कुकर को बंद कर देते हैं। उस टाइम हमारी हो जाएगी नहारी तैयार। और एक तरफ थोड़ा सा हम अच्छा चलता हूँ